Hello, assalamualaikum guys. It's me Vikram Kumar at the platform of Shine Higher Secondary School. So हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एसआई मैथ फॉर मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स दोनों कंबाइन क्लासेस चल रही है क्योंकि सेम ही है। तो हमारा टॉपिक जो प्रीवियस क्लास में था प्रॉपर्टीज़ ऑन सेट्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स, सेट की प्रॉपर्टीज़ हम समझ रहे थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने, वही कंटिन्यूड है, टू बी कंटिन्यूड ऑन टुडे। सो आज कौन सी प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी थी उनमें से हमारी प्रॉपर्टी जो थी कम्यूटेटिव लॉ, यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में सीखा, एंड देन दो और प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिटीज़ के हिसाब से, आइडेंटिटी के हिसाब से हमने भी सीखा, आइडेंटिटीज़ के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी हमने सीखी हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं अब कौन सी प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है वो सीखेंगे हम, देखते हैं। ठीक है, सो आज जो प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो वो यूनियन पे भी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम जो वो इंटरसेक्शन पे भी है, दोनों पे। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन एंड यूनियन दोनों पे समझा था, तो वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन दोनों पे समझेंगे। ठीक है, सो अब सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, जस्ट अगर पेपर में जो आएगा क्वेश्चन तो इस तरीके से आएगा, कहेगा कि स्टेट करें एंड प्रूव, मीन्स दो पार्ट हमसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, मीन्स उसका फार्मूला, प्रॉपर्टी मीन्स लॉ जो है वो उसका फार्मूला क्या है। ठीक है, सो हम स्टेटमेंट में पहले वो डिफाइन करेंगे कि एसोसिएटिव लॉ जो है उसमें कौन कौन से सेट, कितने सेट हैं, उन सेट के हिसाब से एंड गिवन प्रॉपर्टी के हिसाब से लॉ लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट जो क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि हमें लिखना है, क्वेश्चन में पहले पूछ रहा है स्टेटमेंट, स्टेट करें तो स्टेटमेंट करना है, स्टेटमेंट देनी है उसकी, ज़रूरी है, को पूछ रहा है एंड देन प्रूव करना है। सो स्टेटमेंट में जस्ट फार्मूला ही लिखना है और कुछ भी नहीं है। तो स्टेटमेंट में फार्मूला कैसे, तो स्टेटमेंट हम कह रहे हैं इफ ए कामा बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स देन, ये जस्ट पहले ये बताया कि हम सपोज इफ ए बी एंड सी आर एन थ्री सेट, तीन सेट जो है वो हमने लिए हैं, हम कह रहे हैं कि ए बी सी तीन सेट है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ जो है इसमें तीन सेट यूज होते हैं। तो इन सेट के हिसाब से जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगी वो लॉ की कौन सी बनेगी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखें दोनों साइड है, बीच में इक्वल टू साइन दी हुई है, इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के अगर दोनों को आप कंपेयर करें तो कोई भी आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, दोनों सेम है, ए यूनियन बी यूनियन सी, उस साइड पे भी वही है, ए यूनियन बी यूनियन सी। सो करना क्या है, ए यूनियन बी को हम ब्रैकेट दे रहे हैं, यूनियन सी आज़ाद है, इस साइड पे बी यूनियन सी को ब्रैकेट में कैद कर रहे हैं, ए यूनियन वो बाहर है, अब डिफरेंस बन गया। ठीक है, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के बारे में। ये होगी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में जस्ट सेट्स कितने यूज़ हो रहे हैं वो हमने बताया एंड देन उस सेट के हिसाब से हमने स्टेटमेंट लिखी, मीन्स उसका फार्मूला लिखा। ठीक है, तो ब्रैकेट दी हुई है, सी आज़ाद है, उस साइड पे ए आज़ाद है, बी एंड सी ब्रैकेट में कैद है। ठीक है, तो अब सॉल्व कर रहे हैं एंड देखेंगे बाद में किस तरीके से सॉल्व होता है, कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें मेन होते हैं स्टेप्स आप फॉलो करें। तो अब प्रूफ, ये स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रूफ, प्रूफ लिखना है, को प्रूफ दैट है, तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रूफ में अब देखिए जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, स्टेटमेंट में जो लॉ लिखा हुआ है, इस लॉ में ए बी एंड सी तीन सेट यूज़ किए हैं। इन तीन सेट्स के मेंबर्स हमें मिले हुए नहीं हैं, गिवन नहीं है, क्वेश्चन में दे भी नहीं रहा, जस्ट स्टेट एंड प्रूव एसोसिएटिव लॉ बोल रहा है।
तो प्रूफ करना है, दैट मीन्स जो सेट यूज़ हो रहे हैं उन सेट के मेंबर्स होना ज़रूरी है। अगर मेंबर होंगे तो हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मेंबर्स मौजूद नहीं है तो सपोज लें, अपनी तरफ से कोई भी मेंबर सपोज ले सकते हैं। सेट से ए के मेंबर्स 1, 2 एंड 3, ठीक है। सेट बी के मेंबर्स जो हम सपोज कर रहे हैं 2, 3 एंड 4, एंड थर्ड वन है सेट सी जिनके मेंबर्स हम ले रहे हैं 4 एंड 5, ठीक है। कम मेंबर लें ताकि सॉल्यूशन में भी आसानी हो, 2 या 3 मेंबर्स हमें लेने हैं। सो सेट ए, सेट बी एंड सेट सी के मेंबर सपोज किए हैं अपनी तरफ से, कोई भी मेंबर आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब मेंबर सपोज करने के बाद कैसे सॉल्व करें? सपोज लेने के बाद अब देखिए लॉ जो हमारे पास गिवन है, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो लिखी है, जो स्टेटमेंट लिखा है, उन स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे पास 2 साइड्स हैं। इस साइड को हम लेबल कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड है, कह रहा है कि इक्वल टू है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू राइट हैंड साइड बोल रहा है, ठीक है। दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इक्वल है तो हमें प्रूफ ये करना है कि इक्वल है, प्रूफ करके दिखाना है बिल्कुल ये इक्वल है एग्जैक्ट। तो अब प्रूफ करने से पहले हम करेंगे क्या, पहले एक साइड आप टेक आउट करें, उसको सॉल्व करें, एंड देन नेक्स्ट साइड टेक आउट करें एंड उसको सॉल्व करें। सो अब लिखेंगे बाय टेकिंग, लिखना पड़ेगा क्या क्या हम ले रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर लिख रहा हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेक आउट कर रहा हूँ, तो टेक आउट कर रहे हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है वो लिखें, ए यूनियन बी ब्रैकेट में कैद है एंड यूनियन सी ये आज़ाद है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने, क्या पहले भी यहाँ पर लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड टेक आउट कर रहे हैं, तो आगे लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड जो टेक आउट कर रहे हैं वो कौन सी है, वो ये लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी टेक आउट की हुई है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, अब सॉल्व करने का मेथड क्या है। अब देखिए मैथमेटिक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम तो उसमें पहले ये बहुत ध्यान रखनी है, अगर ब्रैकेट गिवन है वो भी स्मॉल ब्रैकेट गिवन है तो पहले उस ब्रैकेट को आज़ाद करें, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करें, उनको आज़ाद करें, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करें, एंड देन ब्रैकेट अगर सिंप्लीफाई हो जाती है, ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है तो ब्रैकेट का आंसर ब्रैकेट के बाहर जो टर्म्स हैं उनको देन सिंप्लीफाई करें। सो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में जो ए एंड बी दो सेट हैं इन दोनों की यूनियन हो रही है, तो दोनों को यूनियन करवाएंगे हम। तो करवाएंगे मतलब ए की जगह पे सेट ए का मेंबर्स एंड बी की जगह पे बी का मेंबर्स लिखा जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट को आज़ाद करेंगे तब सेट सी का मेंबर्स जो है वो लिखे सॉल्व किया जाएगा। सेट ए है तो पहले सेट ए है तो ए की जगह पे ए के मेंबर्स लिखे जाएंगे, तो ए के मेंबर्स लिखे, ए के मेंबर्स हमने कौन से सपोज लिए हैं, ये है आपके सामने 1, 2 एंड 3 यूनियन सेट बी है, सेट बी के मेंबर्स कौन से हैं, सेट बी के मेंबर्स हैं 2, 3 एंड 4, सेट ए एंड सेट बी दोनों के मेंबर्स लिखे, एंड यूनियन सी ब्रैकेट से बाहर है, आज़ाद है, तो यूनियन सी सेम लिखा जाएगा, इसकी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। क्यों? क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो ब्रैकेट का आंसर आएगा उस आंसर को यूनियन करवाया जाएगा सी से, ठीक है। सो अब दोनों की यूनियन में हमें समझा क्या है, दो सेट हैं, दोनों की यूनियन हो रही है, यूनियन में मीन्स दोनों सेट्स के जो भी मेम्ब्रेन है उनको रीअरेंज करके लिखा जाएगा, रीअरेंज, ठीक है। रीअरेंजमेंट मीन्स अब मेंबर्स 1, 2, 3, 1, 2 दोनों में कॉमन है 1 टाइम लिखें, 3 कॉमन है 1 टाइम लिखें, एंड 4 उस साइड पे मौजूद है तो 4 आ गया, एंड यूनियन सी सेम है, ठीक। इसका मतलब अब ये यूनियन बी जो है उसका आंसर हमें ये मिला, एंड यूनियन सी को सेम यहाँ पर लिखा है। इस सिस्टम जस्ट नेक्स्ट सिस्टम में ए एंड बी की यूनियन, ए एंड बी के मेंबर्स लिखे, इन दोनों की यूनियन परफॉर्म की, वो आंसर आया, यूनियन सी सेम है। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे, सी के मेंबर्स आप रिप्लेस करवाएं, क्योंकि ब्रैकेट्स का आंसर आ चुका है तो सी के मेंबर्स रिप्लेस करवाया जाएगा। सी के मेंबर्स कौन से हैं, सी के मेंबर हैं 4, 5, सो 4, 5 रिप्लेस कर दिए, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में ये दो सेट हैं, दोनों की यूनियन हो रही है, अगेन दोनों की यूनियन मीन्स दोनों के सेट्स को आपस में फिर से वो ही रीअरेंज करें, ठीक है। सो रीअरेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 आ गया, 2, 3, 4 दोनों में कॉमन है 1 टाइम लिखिए, एंड 5 ये आंसर मिल चुका है हमें लेफ्ट हैंड साइड का, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। आई बात समझ में, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होने के बाद सेम प्रोसेस राइट हैंड साइड को टेक आउट करें एंड देन उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है।
अब हम लेफ्ट हैंड साइड टेक आउट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड टेक आउट किया, उसका आंसर अब मिला है हमें। अब लेफ्ट टेक आउट करेंगे हम राइट हैंड साइड। सो लिखा जाएगा नाउ बाय टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, सो अब लिखेंगे राइट हैंड साइड जो को टेक आउट कर रहे हैं वो कौन सी है? राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये राइट हैंड साइड है। पहले लिखा है टेक आउट कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा है तो टेक आउट कर रहे हैं, वो राइट हैंड साइड कौन सी है? वो राइट हैंड साइड लिखी ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे सेम वही मेथड जो प्रीवियस लेफ्ट हैंड साइड में हमने सॉल्व किया है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, बी की सी से यूनियन परफॉर्म की जाएगी, बी की सी के यूनियन के परफॉर्म होने के बाद जो आंसर आएगा उसको यूनियन करवाएंगे सेट ए से। ठीक है, तो पहले सेट ए सेम है, यूनियन की साइन भी सेम है। अब ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है, तो ब्रैकेट सॉल्व करनी है तो ब्रैकेट के बाहर वाले मेंबर सेट सेम लिखा है। ब्रैकेट स्टार्ट के बाद बी सेट है तो सेट बी के मेंबर्स लिखे जाएंगे जो गिवन है 2, 3 एंड 4, ये सेट बी के मेंबर लिख रहा हूँ। उसके बाद यूनियन की साइन आ गई यूनियन एंड देन सेट सी। अब सेट सी के मेंबर्स लिखेंगे, सेट सी के मेंबर जो हमने सपोज लिए हैं वो है 4, 5। ठीक, ये मेंबर जो सपोज लिए हैं वही सेम लिख रहा हूँ इस ब्रैकेट में, मीन्स इस साइड पे राइट हैंड साइड पे बी यूनियन सी ब्रैकेट में है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो उस ब्रैकेट में बी है तो बी का मेंबर्स यूनियन करवाएंगे सी का मेंबर्स, ए बाहर है तो ए बार सेम रहा। ठीक, ए यूनियन आ गया। अब इन दोनों के यूनियन परफॉर्म कराएंगे। यूनियन मीन्स दोनों के मेम्ब्रान जो उनको तरतीबवार उसको रीअरेंज करके लिखें आप, रीअरेंज करेंगे दोनों को तो 2, 3 आ गया, 4 नंबर एलिमेंट जो फोर्थ एलिमेंट 4 सेम है दोनों में, ये वंस टाइम लिखें एंड देन 5। ये हमें मिला आंसर ब्रैकेट का, ब्रैकेट मीन्स बी यूनियन सी का आंसर मिला हमें। अब बी यूनियन सी जो ब्रैकेट आ रही थी उसका आंसर मिल चुका है, तो इस आंसर को यूनियन परफॉर्म कराएं सेकंड वन से। बाहर जो ए है तो ए के मेंबर्स अब लिख सकते हैं क्योंकि वो सॉल्व हो चुका है। सेट ए के मेंबर्स टेक आउट करेंगे, वो है 1, 2 एंड 3। सेट ए के मेंबर 1, 2 एंड 3, यूनियन की साइन यूनियन आ गया। नेक्स्ट सेट उसका मेंबर, उनके मेंबर है 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है, ब्रैकेट ओवर हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को अगेन यूनियन परफॉर्म हो जाएगी, यूनियन परफॉर्म करेंगे क्योंकि दो यूनियन हो रहे हैं। यूनियन परफॉर्म करेंगे मीन्स अगेन रीअरेंज करेंगे, लिखें रीअरेंज करेंगे अगर तो 1, 2 है, 3 है एंड देन 2 दोनों में कॉमन है 1 टाइम लिखें, 3 भी दोनों में कॉमन है 1 टाइम आ गया एंड 4 है एंड 5 है। ये हमें आंसर मिल चुका है ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, मीन्स राइट हैंड साइड का बी, ये आंसर मिल चुका है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड दोनों को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद अब देख रहे हैं कि दोनों साइड के आंसर सेम मिले हैं या नहीं, क्योंकि दोनों साइड सेम दे रहा था। ये देखिए आपके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो टेक आउट की थी उसका आंसर मिला है 1, 2, 3 एंड 4, 5। राइट हैंड साइड का आंसर मिला है सेम वही 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब दोनों के आंसर सेम है, सेम आंसर्स हैं। तो हम आप फाइनल में क्या लिखेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड। ये फाइनली लिखना है, एनी हाउ प्रूव हो चुका है।